जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग लाभ हानि के अंतर्गत टाइप नंबर 9 को देखने वाले हैं। इस टाइप में हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिले। यदि किसी वस्तु के मूल्य में आप वृद्धि करेंगे तो उस वस्तु की जो मात्रा है वो कम मिलेगी आपको, और यदि किसी वस्तु के मूल्य में आप कमी करेंगे तो उस वस्तु की मात्रा आपको अधिक मिलेगी। तो इसी आधार पर ये सवाल यहाँ पर हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। तो मित्रों, आपको करना क्या है, ये देखना है कि ये जो कमी आई है वो किसके कारण आई है। तो ये कमी आई है चावल के दाम में 25% बढ़ोतरी होने के कारण। और ये 25% बढ़ोतरी होने के कारण चावल में हुआ क्या है, 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल जितना आ रहा था पहले, अब 25% वृद्धि हो जाने के कारण, भाव में 25% वृद्धि हो जाने के कारण 10 किलोग्राम चावल कम आ रहा है। यानी इस 25% के कारण ही ये 10 किलोग्राम चावल कम आ रहा है। इसका मतलब है इस प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे मित्रों, इस प्रश्न को हम जब करेंगे तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, आप इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। 10 किलोग्राम जो चावल है आपका, वो 10 किलोग्राम जो चावल है, उस 10 किलोग्राम चावल कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 25% की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे 400 का 25%, क्योंकि 400 सवाल में दिया है। तो हम लिखेंगे 400 का 25%। तो 10 किलोग्राम बराबर है 400 का 25%, क्योंकि इसी 25% के कारण 10 किलोग्राम चावल कम आ रहा है। 10 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम रखिए और यहां निकालिए 400 गुणे 25/100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। यहाँ 25 से हमने 100 को काटा है 4 बार, 25 चौको 100, 4 से 400 काटे हैं 100 बार। तो 10 केजी का मान 100 के बराबर आ गया है। तो 1 केजी का मान किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया है। यानी यहाँ 1 केजी का मान आ गया 10 रुपए। यानी अगर देखा जाए तो नया भाव क्या हो जाएगा? 10 रुपए प्रति केजी। यानी 1 किलोग्राम चावल 10 रुपए का। और ये जो भाव आया है वो कब आया है? जब 25% की बढ़ोतरी हो गई है। 25% की बढ़ोतरी होने पर यह भाव हुआ आया है आपका। तो ये नया भाव है। कैसा भाव है? नया। जब बढ़ोतरी हो चुकी है तब का भाव है। अब हमें पुराना भाव निकालना है। तो देखिएगा, जब ये 10 रुपए प्रति किलोग्राम ये नया भाव है, इसका मतलब है अगर पुराना भाव खुद में 100% होगा तो ये वाला जो भाव है वो 125% है, क्योंकि 25% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि हम अगर पुराना भाव 100% मान लें तो नया भाव 125% होगा, और नया भाव आया कितना है? 10 रुपए प्रति केजी। तो 125% का मान हम 10 के बराबर कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 25% बढ़ोतरी करने पर वो हो जाएगा 100 से 125। और आया कितना है? 10 आया है। तो 125% 10 के बराबर, तो 1% बराबर होगा 10/125 के। तो 100% बराबर होगा 10/125 गुणा 100 के। तो यहाँ पर काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 10 काटेंगे 2 बार, और 2 और 4 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 8। तो 100% का मान आया 8 रुपए प्रति केजी। तो ये जो होगा, ये आपका 8 रुपए प्रति केजी पुराना भाव होगा। कौन सा भाव होगा? पुराना भाव होगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को देख पा रहे हैं मित्रों। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया है। क्वेश्चन को एक बार आप पुनः देख लें, और क्वेश्चन को देखने के बाद आप इस प्रश्न को भी देख लें कि प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप एक तरीका और देखना चाहें तो हम आपको एक तरीका और बता सकते हैं। आइए जरा उस तरीके पर हम डिस्कस कर लेते हैं। समझिएगा, यहाँ पर अगर कोई वस्तु यहाँ पर अगर कोई वस्तु, हम किसी वस्तु की बात करें कि वो कोई किसी वस्तु का भाव जो है वो खुद में 100% है। मान लीजिए किसी वस्तु का भाव कितना है? 100% है। तो वो 100% से जो भाव है वो 25% की बढ़ोतरी होगी तो नया भाव हो जाएगा 125%। यानी कि यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो सीपी का अगर 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो 4:5 का अनुपात होगा। सीपी का अनुपात 4:5 का होगा। तो एसपी का अनुपात जस्ट उसका उल्टा होगा, 5:4। तो इसका अंतर कितना आया? 1 का अंतर आया। अंतर कितने का आया? 1 का। तो ये जो 1 का अंतर आया है वो 10 केजी के बराबर है, क्योंकि इसी अंतर के कारण
एसपी यानी इसी अंतर के कारण तो वो 10 किलोग्राम चीनी हमें कम मिल रही है। तो 1 का मान होगा 10 केजी के बराबर। 1 का मान 10 केजी के बराबर है तो 5 का मान होगा 50 के बराबर और 4 का मान होगा 40 के बराबर। 5 का मान कितना होगा 50 के बराबर और 4 का मान कितना होगा 40 के बराबर। लेकिन हमने 400 रुपए में शक्कर खरीदनी है। कितने रुपए में 400 रुपए में। 400 रुपए में जब हमें चावल खरीदनी है, सॉरी चीनी नहीं खरीद के चावल खरीदने हैं, तो 400 रुपए में जब हम चीनी खरीदेंगे तो 50 से 400 में भाग देंगे तो आएगा 8 रुपए प्रति केजी। ये आपका पुराना भाव आ गया। ठीक है, यहां पर ये 40 आया है, इसका मान कितना आया 4 इकाई का 40। तो 40 से जब हम 400 में भाग देंगे तो आएगा आपका 10 रुपए प्रति किलोग्राम। भाई ये जो 50 है ये खपत आई है, ये 40 क्या है खपत है। तो 400 रुपए में 50 की खपत से आप निकालेंगे तो 8 रुपए प्रति केजी आएगा। तो ये पुराना भाव हो गया। और 400 रुपए में 40 की खपत से आप निकालेंगे तो आपका 10 रुपए प्रति केजी आएगा। ये आपका नया भाव हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उस विधि से भी कर सकते हैं। आपको जो भी विधि पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। एक निवेदन आपसे और है कि दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। घंटी के निशान को दबाने से सारी वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।